नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्ज़ाम अभ्यर्थियों 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अभ्यर्थियों इस क्लास में हम राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि अभ्यर्थियों वही प्रश्न इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं जो अभ्यर्थियों पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। तो याद रखना, 90% आपके एग्जाम में अभ्यर्थियों वही प्रश्न आने वाले हैं जो आपके पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। अभ्यर्थियों, रामबाण आपके लिए क्लास होने वाली है। क्लास को एंड तक ज़रूर देख लेना, पेपर का लेवल आपको पता लग जाएगा कि कैसा आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म कौन सा? अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना, पहले ही क्वेश्चन अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 अभ्यर्थियों और पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2007 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। तो दक्षिण दिशा से होकर प्रवेश कौन सा नदी युग्म करता है अभ्यर्थियों? याद रखना। तो अभ्यर्थियों, करेक्ट आंसर की बात करें तो माही और चंबल, दो ऐसी नदियाँ अभ्यर्थियों राजस्थान की जो अभ्यर्थियों राजस्थान में दक्षिण दिशा से होकर राजस्थान में प्रवेश करती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है, माही और चंबल अभ्यर्थियों याद रखना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदी कौन सी है? स्टार लगा लेना अभ्यर्थियों। ऋग्वेद में उल्लेखित नदी आपसे पूछी है, बीएसटीसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है अभ्यर्थियों। सरस्वती, लूनी, सोम नदी या अभ्यर्थियों आपके बनास नदी। तो सरस्वती नदी अभ्यर्थियों जो ऋग्वेद में उल्लेखित नदी मानी गई है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित? अभ्यर्थियों बीएसटीसी एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थियों, हर एग्जाम में यह क्वेश्चन अभ्यर्थियों देखने को मिल जाता है। तो जैसमंद झील, दो जैसमंद, पिछोला झील, नक्की झील, सांबर झील। तो नटनी का चबूतरा अभ्यर्थियों पिछोला झील, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। पिछोला झील पर अभ्यर्थियों, पिछोला झील के किनारे जो प्रसिद्ध झील नटनी का चबूतरा स्थित अभ्यर्थियों वो पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। बी ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि मोरेल बांध परियोजना किस जिले से संबंधित है अभ्यर्थियों? तो मोरेल बांध परियोजना आपको बतानी है अभ्यर्थियों, बीएसटीसी एग्जाम में 2017 में अभ्यर्थियों आया हुआ क्वेश्चन है। सवाई माधोपुर, जोधपुर, बीकानेर या अभ्यर्थियों भीलवाड़ा। तो जो मोरेल बांध परियोजना अभ्यर्थियों वो आपकी सवाई माधोपुर जिले से संबंध रखती है। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों, पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंबल परियोजना पर राजस्थान में स्थित दो बांध कौन से हैं? तो चंबल परियोजना पर अभ्यर्थियों बताने आपको, और अभ्यर्थियों राजस्थान में दो स्थित बांध आपसे पूछा है, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन अभ्यर्थियों जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर चंबल परियोजना पर राजस्थान में स्थित दो बांध अभ्यर्थियों याद रखना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? तो अधिकतम मात्रा में इसबगोल कौन सा जिला पैदा करता है अभ्यर्थियों? बीएसटीसी एग्जाम और पटवार परीक्षा 2011 में आया हुआ अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो झालावाड़, बाड़मेर, जालोर और बीकानेर। तो जालोर अभ्यर्थियों ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि अभ्यर्थियों जो जालोर जिला है वो आपके जो अधिक मात्रा में अभ्यर्थियों इसबगोल पैदा करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मालवी नस्ल की गाय, मालवी नस्ल की गाय किस क्षेत्र में पाई जाती है अभ्यर्थियों? अलवर, जयपुर, बीकानेर या अभ्यर्थियों आपके झालवाड़ा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है अभ्यर्थियों, मालवी नस्ल की गाय आपके झालावाड़ जिले में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। दोस्तों क्लास को एंड तक देख लेना, यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्था आपसे पूछे अभ्यर्थियों, पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में अभ्यर्थियों आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभ्यर्थियों बीकानेर, जोधपुर, अविकानगर या आपके बाड़मेर। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि अविकानगर टॉक में अभ्यर्थियों, अविकानगर में जो भेड़ ऊन शिक्षण संस्था है वो आपके अविकानगर में स्थित है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों
कि राजस्थान में सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है भैया। तो स्टार लगा के रखना भैया। तो काफ़ी एग्जामों में यह क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि राजस्थान में सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है। तो भैया तो जैसलमेर ये भैया तो आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। जो भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल है भैया तो जो सबसे अधिक ऊन देती है वो आपके भैया तो क्या हो जाएगी, जैसलमेरी हो जाएगी भैया। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपकी स्क्रीन पर है कि अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अमृता देवी पुरस्कार आपसे पूछा है कि कौन से क्षेत्र से संबंधित है भैया। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो वन संरक्षण में भैया तो अमृता देवी जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। वन संरक्षण पहला ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राज्य का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे कम वन वाला जिला आपसे पूछा है। सबसे कम वन अभ्यास तो कौन से जिले में पाए जाते हैं। तो श्री गंगानगर, चूरू जिला, हनुमानगढ़ या आपके बीकानेर। तो अभ्यास तो चूरू जिला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन आंसर अभ्यास तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो कि ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है भैया। तो स्टार लगा लेना। काफ़ी एग्जाम में भैया तो यह क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बीएसटीसी परीक्षा 2012 में भैया तो आया हुआ क्वेश्चन है कि सीकर, दौसा, बीकानेर या भैया तो चूरू जिला। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य ये भी आपके कौन से ज़िले में स्थित है भैया। तो चूरू जिले में भैया तो इसको भैया तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो कि राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकते हैं भैया तो कौन सा अभ्यारण्य है भैया। तो भैया तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, केला देवी राष्ट्रीय उद्यान या सीता माता अभ्यारण्य। तो भैया तो इसमें आपका सीता माता अभ्यारण्य में जो उड़न गिलहरियां हैं उनका भैया तो उनको देखा जा सकता है, पाई जाती हैं। ऑप्शन डी सीता माता अभ्यारण्य। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो कि जैसलमेर का घोटारू नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है भैया। तो घोटारू नामक स्थान आपसे पूछा है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए भैया तो प्राकृतिक गैस के लिए भैया तो उसको जाना जाता है। ऑप्शन पहला ही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं भैया तो अगली क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है कि राजस्थान में सीसा जस्ता कहाँ की खानों से निकाला जाता है। तो सीसा जस्ता की तब बात आती है भैया तो जावर अभ्यास तो आपका इसमें आंसर हो जाता है, यानी कि जावर की खानों से राजस्थान में सीसा जस्ता सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है भैया। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है कि कौन सा खनिज राजस्थान में नहीं मिलता। इन चारों में से आपको बताना है। थोरियम, अब्रक, जिप्सम और तांबा। ये तीनों तो भैया तो राजस्थान में अच्छे मात्रा में मिल जाते हैं, लेकिन जो थोरियम है ये आपके राजस्थान में नहीं पाया जाता। याद रखना बीएसटीसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भैया। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है। रावतभाटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या आपके भीलवाड़ा। तो ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि राजस्थान में जो रावतभाटा भैया तो वो आपके दोस्तों रावतभाटा परमाणु केंद्र स्थित है भैया तो रावतभाटा में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो 18वां क्वेश्चन कि राजस्थान के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी भैया। तो स्टार लगा के रखना भैया तो 1978 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है भैया। तो बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है भैया। तो ये आपके भैया तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और अब भैया तो नदी याद रखना, घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट क्लास थे भैया। तो दोस्तों ऐसी क्लास और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भैया। तो मिलते हैं अगली क्लास में। रामबाण क्लास होने वाली है। जब तक आपका बीएसटीसी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको ये क्लास रेगुलर दी जाएंगी। एक लाइक वीडियो के नीचे ज़रूर करके जाना भैया। तो बस ये चीज़ आपसे मांग रहे हैं, और एक कमेंट कर देना कि क्लास को आप कहाँ से देख रहे हो। मिलते हैं भैया तो अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।